एनएमओ का यह कार्य उस राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है जो एक चिकित्सक के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में हमने अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ईमानदारी पूर्वक, बिना किसी सरकार के प्रोत्साहन के, बिना किसी अन्य सहयोग के, हर व्यक्ति अपने भाव के साथ जुड़ करके, स्वतः स्फूर्त भाव के साथ, सर्दी, गर्मी, बरसात, सुविधा की चिंता किए बगैर निरंतर लग करके उस कार्य को आगे बढ़ा रहा है। और आज उसका परिणाम है, हम जब इन 7 जनपदों में जाते हैं तो एनएमओ के बारे में लोग वहां जानकारी रख रहे हैं। गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के बारे में लोग जानकारी रख रहे हैं। वहां से जुड़े हुए लोगों के साथ स्थानीय नागरिकों का उठना बैठना हुआ है। उनके बीच में जाने में जो पहले संकोच करते थे, आज वह दूरी कम हुई है। और उस दूरी को कम करने के साथ साथ अब हम केवल साथ साथ बोलेंगे नहीं, बल्कि साथ साथ चल करके विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में भी उन्हें उनका योगदान ले सकते हैं, क्योंकि उनमें प्रतिभा है, लेकिन उनको पता नहीं था। आज आपने एक रास्ता दिखाया है, ये रास्ता उन्हें एक नई मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। और ये जो कुछ भी हम करते हैं, याद रखना, समाज में अगर एक पक्ष अस्वस्थ है, ये राष्ट्र एक शरीर है, अगर समाज में कोई व्यक्ति, कोई जाति, कोई समुदाय कमजोर है और हम ये मान के चलते हैं कि इसके बगैर हम विकसित हो जाएंगे, ये हमारी गलतफहमी है। हमें विकास की समग्र और समावेशी अवधारणा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हर व्यक्ति का अधिकार बनता है कि उसको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो। और इसके लिए आज सरकार के स्तर पर प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से आयुष्मान भारत की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। हमने उसको और विस्तार देकर के तमाम अन्य वर्गों को उसके साथ जोड़ने का काम किया। जो मैंने पहले बताया, बनटांगिया है, मुसर है, कोल है, थारू है, चेरो है, गोड़ है, सहरिया है, बुक्सा है, इन सबको भी हम लोगों ने उसके साथ जोड़ने का काम किया है और उस तबके को भी जोड़ने का काम किया है। अगर हमने शिक्षकों को कैशलेस प्रतिवर्ष 5 लाख की सुविधा उपलब्ध करवाई है, चाहे वह गवर्नमेंट के हों या फिर निजी क्षेत्र के शिक्षक हों, उनको भी हम लोगों ने इस सुविधा के साथ जोड़ने का काम किया है। हमने गीता गांधी का भी उस बोझ को कुछ कम करने का काम किया है। यद्यपि सीएमएस एक बेहतरीन संस्थान के रूप में काम कर रहा है और लखनऊ का तो यह अपने आप में सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र बिंदु है। अब वो एक डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बनाने जा रहे हैं लखनऊ में। अच्छा है, बहुत सुंदर है, क्योंकि लखनऊ अब EICT बनने जा रही है, तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन जब काम करेंगे और अच्छी सुविधा होगी।